और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। प्रयागराज में आस्था के सबसे बड़े मेले कुंभ का शानदार आगाज हो चुका है। शुरुआत हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है। मकर संक्रांति के मौके पर अलग अलग अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान कर रहे हैं। अब तक 40 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और करीब 2 करोड़ स्नान के लिए यहां पर पहुंच सकते हैं। न्यूज़ 24 पर आस्था के इस महाकुंभ की सबसे बड़ी कवरेज आज सुबह से ही लगातार आप देख रहे हैं। हम आपको अद्भुत, अलौकिक, अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाकुंभ की तस्वीर देखिए, अखाड़े से साधु संत सन्यासी पहुंचे हैं क्योंकि सबसे पहले बारी इन्हीं की होती है स्नान करने की। उसके बाद फिर श्रद्धालुओं की बारी आती है। तो आज सुबह से ही, क्योंकि सबका समय सुनिश्चित होता है, हर अखाड़े को कहा जा रहा 30 से 45 मिनट का समय दिया गया है। उसी 30 से 45 मिनट पर एक अखाड़े के जितने साधु संत हैं वो शाही स्नान करेंगे। उसके बाद फिर दूसरे का नंबर आएगा और लगातार इस तरीके से अब तक 40 लाख साधु संत यहां पर संगम में कुंभ की डुबकी लगा चुके हैं। और लगभग कहा जा रहा है कि आज चूंकि शाही स्नान है, 15 तारीख है, मकर संक्रांति का कुंभ का पहला स्नान, लगभग 2 करोड़ लोग यहां पर पहुंच सकते हैं। कुंभ स्थल पर न्यूज़ 24 के एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन मौजूद हैं। वहां से देखिए उनकी रिपोर्ट। सिमर गणेश सतगुरु अलग सतगुरु स्वामी अंतर मेरा अंतना जलाबम्ब से रहे जल पह खेल ओले ही ब्रह्मा पन्ने आज सगत की मारा कच्छ मच्छ दो शीश सत का खम्ब भर जा मेला देव जी रात पुरुष के बने रमत सूरा बैठे पूरे पुरुष विश्राम हर वह नर वह दुंदु साल शब्द वरते रही निराला सतयुग वर्त है दुंदुकार कमल के। ये बताइए, अरे आप गा क्या रहे हैं? ये जो हम भगवान शिव की स्तुति करते हैं, ये 10 नाम की वंशावली है जो हमने आपको सुनाई है। आदिदेव महादेव देवों के महादेव ने जंगम को काशी में सतयुग में उत्पत्ति किया लिंग से, जो कि काशी में हमारा जंगमबाड़ी मठ है लिंगायत के नाम से। त्रेता में भगवान शिव ने अपनी जांग से जंगम को उत्पन्न किया। जिस समय सती का जन्म हुआ राजा हिमाचल के घर में, भगवान शिव ने जंगम को उत्पन्न इसलिए किया क्योंकि भगवान शिव का दान लेने के लिए कोई समर्थ नहीं था। तो कहते हैं ये आप लोग इस तरह की पोशाक पहने हुए हैं, तो इस पोशाक के पीछे क्या? ये जो हमारा सिर पे भगवान शिव का मोर मुकुट लगाते हैं, इसे हम कलंगी कहते हैं। ये हमारा भगवान शिव का चिन्ह है। ये नाग और मुकुट जो लगाते हैं, ये हमारा भगवान शिव का चिन्ह है। नाग कर्ण और माता पार्वती का शक्ति का चिन्ह है। गले में जो जनेऊ पहनते हैं, ये ब्रह्मा का चिन्ह है। और ये टल्ली हमारे पास नंदीगण का चिन्ह है। ये हमारे पास 5 देवताओं के चिन्ह होने के कारण जंगम एक चलता फिरता शिवालय कहलाता है। 10 अच्छा, आप लोग जंगम? हाँ जी, ये जंगम 10 नाम का 10 नाम वेग भगवान जूना अखाड़ा सतो संप्रदाय से षड दर्शन से संपर्क रखता है और 10 नाम का पुरोहित कहलाता है। अच्छा, तो आप लोग मतलब नागा सन्यासी नहीं है ना? नहीं, जंगम एक शिव ब्राह्मण कहलाता है, शिव का पुरोहित। शिव के पुरोहित के नाते होते हुए जंगम 6 दर्शन के अंदर आता है। जंगम योगी श्रेवड़ा, केवल ब्राह्मण लोग होते हैं? जी, ब्राह्मण होता है। जंगम योगी श्रेवड़ा सन्यासी दरवेश 6ठा दर्शन ब्राह्मण का, जिसमें मीनन में मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। शास्त्र के लेख और वेदों के विधान संतों के लिए आप एक बार इसको शिव स्तुति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शिव स्तुति। तो स्तुति बजाइए और हम चले। ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय गुरुजी ओम नमो शिवाय गुरुजी ओम नमो शिवाय स्वामी ओम नमः शिवाय स्वामी शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ब्रह्मा विष्णु और महादेव ब्रह्मा विष्णु और महादेव कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 प्रयागराज।
हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं। आपने देखा शंखनाद कुंभ का हो चुका है और हमारे स्टूडियो से भी इन्होंने शंखनाद कर दिया। आचार्य शैलेश तिवारी से बहुत कुछ जानेंगे कुंभ के बारे में, क्योंकि कुंभ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतवर्ष में ही, बल्कि पूरे विदेश में ये फेमस है। और इस बार कहा जा रहा है कि कई विदेशी आएंगे कुंभ को जानने समझने के लिए, इसकी महिमा, इसकी क्या महत्ता है, इसको जानने समझने आएंगे। हमारे साथ राजीव रंजन, हमारे एसोसिएट एडिटर, खुद वहां पर प्रयागराज में कुंभ की धरती पर मौजूद है। वहां से आपको लगातार खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। राजीव, आप आज शाही स्नान के मौके पर वहां पर मौजूद हैं। आप लगातार वहां से रिपोर्ट हमें दिखा रहे हैं। कई साधु संतों से आपने बातचीत भी की। शाही स्नान में अब तक कितने संतों ने डुबकी लगा ली और क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि एक अलग ही अनुभूति होती है वहां पर इस वक्त मौजूद रहना। प्रत्युष, इससे पहले कि मैं बातचीत करूं, मैं आपको दिखाऊं कि उत्तर प्रदेश सरकार का वो हेलीकॉप्टर है जो अब से कुछ देर पहले संगम क्षेत्र में आया है और लगातार यहां के तीर्थ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर रहा है। अभी देखिए, ये संगम क्षेत्र के ऊपर से हेलीकॉप्टर है और जो भी तीर्थ यात्री यहां पर आए हैं, जो लोग भी स्नान कर रहे हैं, उस पर से फूल बरसाया जा रहा है। इसके पहले आपने देखा होगा योगी सरकार में सावन के महीने में जो कांवड़िए जाते हैं हरिद्वार, वहां पर फूलों की वर्षा हुई थी। आईजी ने खुद की थी और उसको लेके विवाद भी हुआ था। हेलीकॉप्टर यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहा है। अब बात आते हैं अखाड़ों के शाही स्नान की, तो ये जो शाही स्नान का सिलसिला शुरू हुआ था, 13 अखाड़े हैं। हेलीकॉप्टर एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे ऊपर से गुजर रहा है और ये लगातार यहाँ पर फूल की वर्षा करने के लिए योगी सरकार का हेलीकॉप्टर पूरी कोशिश यहाँ तीर्थ यात्रियों के मन को बिल्कुल खुश कर देने के ही सरकारी इंतजामात से। ये देखिए, हेलीकॉप्टर लगातार फूल बरसा रहा है पिछले 10 मिनट से, जैसा मैंने कहा। और लोग किस तरह से उन पंखुड़ियों को लूटने के लिए देखिए यहाँ पर तीर्थ यात्री जब वो फूल गिरते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए किस तरह से उसको वो फूल को बटोरने के लिए तीर्थयात्री दौड़ रहे हैं। एक अलग ही नज़ारा कुंभ का है। अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। 13 अखाड़े हैं कुल प्रत्युष, और ऐसा कहा जाता है कि जूना अखाड़ा अगर स्नान कर ले तो समझिए कि उस दिन का शाही स्नान पूरा हो गया। अब से थोड़ी देर पहले जूना अखाड़ा के सन्यासियों ने स्नान कर लिया है। सबसे बाद में किन्नर अखाड़ा आया था स्नान करने के लिए। हमने किन्नर अखाड़ा के साधुओं से भी बातचीत की है, आप उसे दिखा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब जो बाद के अखाड़े वो आएंगे, वैसे अखाड़ों का स्नान आज 3:40 तक होगा। जी अच्छा राजीव, शायद अभी आपने शाही स्नान वहां पर नहीं किया होगा, शायद बाद में करेंगे, लेकिन आज का मौका चूकिएगा नहीं राजीव, क्योंकि आज बहुत खास दिन है। देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कुंभ से कैसे अखाड़ाओं के जितने भी साधु संत सन्यासी हैं, बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ एक अलग ही नजारा होता है, अद्भुत नजारा होता है। बिल्कुल सजे धजे रथ में, कोई घोड़े में सवार, कोई रथ में सवार, और बिल्कुल गाजे बाजे के साथ कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई डमरू बजा रहा है, हाथों में त्रिशूल है, और उसके बाद हर हर महादेव इन नारों के साथ वो आगे बढ़ते हैं। 30 से 45 मिनट का हर अखाड़े को समय दिया गया है। चूंकि 13 अखाड़े हैं, सभी को शाही स्नान करना है। अच्छा राजीव, जब अखाड़ाओं का स्नान हो जाएगा उसके बाद मौका मिलेगा श्रद्धालुओं को, या फिर श्रद्धालुओं के लिए अलग से व्यवस्था? इधर साधु संत स्नान कर रहे हैं और उधर श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अखाड़े जब स्नान करने के लिए जाता है तो नागा सन्यासी सबसे आगे होते हैं और आमतौर पर परंपरा ये है कि उनके रास्ते में कोई सामने आना नहीं चाहिए, इसलिए बड़ी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहती है। उनके सामने कोई आना नहीं चाहिए संगम स्नान तक, तो वो उनका रास्ता बिल्कुल, उनके आने जाने का रास्ता बिल्कुल अलग है, आम श्रद्धालुओं का रास्ता बिल्कुल अलग है। आप देखिए धीरे धीरे जो संख्या है आम श्रद्धालुओं की, ये जो नाव आप देख रहे हैं ये यमुना में है, ये किला घाट से आने की व्यवस्था की गई है। ये पीछे किला घाट से लोग नावों में बैठ के भारी संख्या में, हर नाव में 25-50 लोग हैं, वो संगम के लिए आ रहे हैं। और इधर ये जो नज़ारा इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो तीर्थयात्री हैं जो संगम से स्नान करके वापस लौट रहे हैं। ये एक बड़ा इलाका है जो वापस जा रहे हैं, और वो दाहिनी तरफ
जहां आप घोड़ों पर बैठी पुलिस को देख रहे हैं, वो जो जगह है वो अखाड़े के आने की जगह है, उसको बैरिकेडिंग की गई है, बिल्कुल दोनों तरफ लोग खड़े हैं। तो अलग अलग तरीके से व्यवस्था की गई है। निश्चित तौर पर इस बार की व्यवस्था अच्छी की गई है और बड़ा, चूंकि क्षेत्र बहुत बड़ा किया गया है, इसलिए बहुत भीड़ होने के बावजूद भी कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे कि किसी को कोई परेशानी उठानी पड़े। ये जो पीछे आप देखिए वो उस किले में अक्षय वट है और वहां से वो किला घाट है जहां से नाव में बैठ करके लोग संगम की तरफ आ रहे हैं। तो दो तरीके से संगम आप आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं और नाव से भी आ सकते हैं। प्रत्युष एक खास बात बताऊं, अब तक मैं कई कुंभ में आ चुका हूं, लेकिन इस कुंभ में एक जो दिलचस्प नज़ारा मुझे देखने को ये मिला कि नागा सन्यासियों ने अपने एंड्रॉयड फोन से लगातार वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने दूर बैठे शिष्यों को या दोस्तों को जो यहाँ पर नहीं आ पाए थे, वो एंड्रॉयड फोन के सहारे वीडियो कॉलिंग कर रहे थे, व्हाट्सएप कॉलिंग, कोई फेसबुक लाइव कर रहा था। और ये अपने में अद्भुत नज़ारा था कि जब नंग धड़ंग सन्यासी हो, उसके हाथ में मोबाइल हो और वो पूरा का पूरा नज़ारा अपने मित्र को दिखा रहा है। मतलब ये अनोखा मेल आपने देखा, साधु संत जो कि सनातन धर्म की बात करते हैं, पुरातन की बात करते हैं, दूसरी तरफ हाथ में सूचना क्रांति, डिजिटल क्रांति का प्रतीक मोबाइल, एंड्रॉइड फोन, और उसके बाद वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैट। राजीव, आप हमारे साथ बने, हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य शैलेश तिवारी भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पंडित मृदुल कांत शास्त्री भी, धर्माचार्य, वो भी जुड़ चुके हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये लगातार तस्वीर राजीव रंजन हमें वहां से दिखा रहे हैं, अब बिल्कुल ताजा तस्वीर है, कितनी भीड़ है आज देखिए। और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि चूंकि आज पहला शाही स्नान है तो 1.5 से 2 करोड़ लोग आज आ सकते हैं। यूं तो हर दिन, अब चूंकि कुंभ शुरू हो गया, हर दिन लोग स्नान करेंगे। आज के इस शाही स्नान का कितना महत्व है? देखिए, असंख्य महत्व है। इस महत्व का वर्णन जो है वह किया नहीं जा सकता, क्योंकि आज जो है वह सूर्य धनु राशि से जो है मकर राशि में गए हैं और चंद्रमा जो है वह मेष राशि में है और बृहस्पति जो है वह वृश्चिक राशि में है, और साथ ही साथ सूर्य जो है वह उत्तरायण हुए हैं। जब उत्तर गोलार्ध की तरफ सूर्य होते हैं तो विशेष रूप से देवताओं का वास और देवताओं की विशेष अनुकंपा पृथ्वी के ऊपर होती है, क्योंकि देवताओं का विशेष रूप से उत्तरायण में ही विशेष रूप से वास होता है। आज मकर संक्रांति भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। आज के दिन का स्नान, दान, इसके साथ ही साथ विशेष रूप से आज का पिंड दान का भी विशेष महत्व है। आज के दिन कुंभ में आप गौ दान करते हैं, पिंड दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, तो इसकी विशेष महत्ता है। साथ ही साथ नाना प्रकार के जप, तप, कल्पवास का विशेश महत्ता है। आज जो शाही स्नान है उसकी भी विशेष महत्ता है, क्योंकि शाही स्नान में आए हुए साधु संतों का जो अंदर से शरीर से जो रेज निकलता है, जो सकारात्मक ऊर्जाएं निकलती है, वह आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालती है, उनके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव ऊर्जाएं प्राप्त होती है। इसलिए आज का स्नान का विशेष महत्व है। जो साधु संत पब्लिक के, जनता के बीच में रहते हैं, वो भी आज के स्नान में आते हैं, और जो जनता के बीच में नहीं रहते, जो गुफा में, कंदरा में रहते हैं, हिमालय के ऊपर रहते हैं, वैसे भी साधु संत आज विशेष रूप से शाही स्नान के लिए आते हैं। इसलिए आज की महिमा जो है वह अपरंपार है, आज की विशेष महत्ता है। और इस महत्ता में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, हे सूर्य सहस्त्रादित्य जगतपति को भक्तानी गृह दिवाकरम सूर्यान्व आदित्यान्व भानुर्व, इस तरह का मंत्र के साथ या गायत्री मंत्र के साथ अगर आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो इसकी भी विशेष महत्ता है। चलिए, पंडित मृदुल कांत शास्त्री जी से भी मैं सवाल करूंगा, उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि इस कुंभ को लेकर जो महत्ता है, जो आप बता रहे थे आचार्य शैलेश तिवारी जी, लोग भी समझें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि अभी न्यू जनरेशन है, वो कुंभ के मतलब उनको लगता है कि बस स्नान दान ये तो हर दिन पवित्र नदियों के किनारे होता है, लेकिन कुंभ का आखिर क्या मतलब है, क्यों ये विश्वविख्यात है। जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद सरस्वती से राजीव रंजन ने, हमारे एसोसिएट एडिटर ने खास बातचीत की, देखिए उन्होंने क्या कहा। बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा, और जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अनंत विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। संगम का स्नान करके आए हैं और सबसे बड़ा अखाड़ा नहा लिया, तो समझिए कि संगम में जो पूरे इंतजाम है वो सबने नहा लिया। परमार्थ और परोपकार का संदेश देने वाली भारत की यह वैदिक सनातन संस्कृति यहाँ सबके समान अधिकार और सबके प्रति विश्वास रखने का संदेश देती है।
और चूंकि विश्व एक कुटुंब है, सारी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, हमारी संस्कृति एकत्व का, विश्व बंधुत्व का, सामाजिक समरसता का और सह अस्तित्व का संदेश देती है। उसी का ये व्यंगम रूप है। एक सवाल और है, पहले ये बहुत कहा जा रहा है दिव्य कुंभ का नाम इसको दिया गया। दिव्य कुंभ का अर्थ है कि यहाँ दिव्यता, शुभता, पवित्रता का उदय हुआ। हम तो शायद से उड़ीसा से, बम्बई से, कलकत्ता से, सभी जगहों से आए हुए हैं। तो आप लोग इस बार पहली बार कुंभ में आए। यहाँ आने से पहले बहुत चर्चा थी कि कितना अखाड़ा किसके साथ जुड़ेगा करके, और उसके बाद आप लोगों ने पेशवाई की तो पूरे देश दुनिया में चर्चा हो गई। जी, ये तो हमारा ये सारे इलाहाबाद के वासियों का प्रेम था, सम्मान था जो हमें मिला, और हम हमेशा चाहेंगे कि जुड़े रहें और ये प्यार हमेशा बना रहे। हमारे आचार्य मंडलेश्वर हैं केदार अखाड़े की, और इस शाही स्नान में आप लोग जूना अखाड़े के साथ ही। जी जी जी। तो अलग अलग अखाड़ों के साधु संत सन्यासी सब स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद बता रहे हैं कि आखिर कुंभ इतना विश्व कुंभ की महा कवरेज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्मृति ईरानी ने अपनी फोटो एक ट्वीट की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, चूंकि आज पहला शाही स्नान है, इसलिए साधु संत सन्यासियों के अलावा देश भर से, देश विदेश से, सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई श्रद्धालु आ रहे हैं और इस मौके को वो चूकना नहीं चाहते। अब आपको दो तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आपने देखा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आस्था की डुबकी लगाई। दूसरी तस्वीर है केंद्रीय मंत्री और अब महामंडलेश्वर हो चुकी साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्हें 13 अखाड़ाओं ने महामंडलेश्वर की पदवी से नवाजा है। भारतीय परंपरा का एक अद्भुत कुंभ है। विश्व में ऐसा कुंभ कहीं नहीं लगता है। आज मैं देख रही हूँ, पहले निकलती थी लेकिन आज मैं अखाड़े के साथ निकल रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये हमारी पुरानी परंपरा, जब समुद्र मंथन हुआ होगा, अमृत गिरा होगा, और जहाँ जहाँ अमृत कलश से गिरा वहाँ कुंभ लगते हैं। 2 कुंभ ऐसे हैं, हरिद्वार और प्रयागराज, जहाँ 6 महीने में 6 साल में पड़ते हैं। तो आज इस कुंभ को जो भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने भव्य और दिव्य कुंभ दिया, वो आज नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ, महाकुंभ कहा है सरकार ने इसे, और वो तस्वीरें वहां पर नजर भी आ रही हैं जिस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जो इंतजामात वहां पर किए गए। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित मृदुलकांत शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित मृदुलकांत शास्त्री जी, ऐसा कहा जाता है कि जो कुंभ का पहला शाही स्नान होता है वो स्वर्ग का दरवाजा खोलता है। निश्चित रूप से भैया प्रत्युष जी, हाँ। आज उच्च लोक के दरवाजे खुले हुए हैं, केवल स्वर्ग के नहीं। हाँ। आज विभिन्न उच्च लोगों के दरवाजे खुले हुए हैं। बहुत प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य है कि आज के दिन ही श्री भीष्म पितामह ने उत्तरायण लगते ही मकर संक्रांति के दिन प्राणों का स्वेच्छा से त्याग किया था। तब से ये परिपाटी चली आ रही है। पिछले वर्ष हमारे गुरुदेव ने भी 2 वर्ष पहले इसी प्रकार आज ही के दिन स्वेच्छा से प्राणों का परित्याग किया था। आज के दिन कितना सुंदर ये भव्य आयोजन और कितना सुंदर संयोग है। देखिए, प्रयागराज है, 12 प्रयागों में प्रयागराज है, उसमें भी गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उसमें अमृत योग है, उसमें साधु संतों का पावन सानिध्य है, और उसमें कुंभ का ये संयोग। ऐसे पावन संयोग पर मकर संक्रांति के समय सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। कौन ऐसा श्रद्धालु होगा पूरे विश्व में जो आपकी न्यूज़ 24 के द्वारा ये जो कवरेज हो रही है, हमें तो ऐसा लगता है कि जो लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं वो तो लगा ही रहे हैं। आपकी न्यूज़ 24 के इस प्रसारण के माध्यम से हम सब लोग भी, और जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए, कोशिश भी यही है कि कई लोग ऐसे हैं जो जा नहीं सकते, शायद उनकी मजबूर हो सकता है कि या शारीरिक रूप से अक्षम हो, लेकिन कम से कम वो देख रहे हैं। इसका भी होगा, जो देख रहे हैं लगातार, बहुत बड़ा फल, पुण्य मिलेगा उन्हें भी, बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। हाँ। बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। हाँ। देखिए, दर्शन से भी, दर्शन से मानसिक पूजा से उतना ही महत्व होता है जो वास्तविक पूजा का महत्व होता है। अपने शास्त्रों में, वेदों में मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया है। आप लोग यहाँ जो नागा साधुओं को
यहाँ सन्यासियों को, आप थोड़ी देर बाद वैष्णव अखाड़े आएंगे, उनको स्नान करते हुए देखें, आप वहीं मनी मन उनको प्रणाम करिए। गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम है, उसको प्रणाम करिए, उस जल में भाव से मानसिक रूप से डुबकी लगाइए। और यहाँ तक कहा गया है अपने शास्त्रों में तो कि आप अपने घर में एक लोटे में जल लेकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा भाव रखते हुए कि आज समस्त पुण्य नदियां, पुण्य सलिलाएं मेरे इस जल में प्रवाहित हों, यहाँ पधारें। और आप ये भाव रखते हुए कि मैं प्रयागराज के संगम में ही डुबकी लगा रहा हूं, आप डुबकी लगाइए, भाव से उस जल को अपने ऊपर डालिए, परिवार में छिड़किए, घर में छिड़किए, निश्चित रूप से पूरा पुण्य मिलने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हमें रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद भी लगातार कुंभ पर हमारी महा कवरेज आप देख रहे हैं। आज से कुंभ का शंखनाद हो चुका है, आज पहला शाही स्नान है और वहां से लगातार ये देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे कैसी वहां कैसा नजारा था, सुबह 7 बजे, 8 बजे और सुबह 9 बजे, ये 4 अलग अलग वक्त में प्रयागराज से कैसी दृश्य, मतलब अद्भुत और अलौकिक छटा आप कह सकते हैं। क्योंकि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो खुद वहां पर देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उनके लिए अनुभव अलग है। और जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पर जब हम आपसे बात कर रहे हैं और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो भी इस वक्त एक अलग ही अनुभूति कर रहे होंगे। क्योंकि कई लोग, जैसा कि हमने यहाँ पर पंडित मृदुलकांत शास्त्री जी से भी पूछा कि जो लोग नहीं जा सकते हैं, जिनकी अपनी मजबूरियां हैं, शारीरिक रूप से अक्षम है, वो जा नहीं सकते, तो क्या उनको भी इसका लाभ मिलेगा? उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मिलेगा। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं इन दृश्यों को, वो भी मन से अगर एक लोटे में जल लेकर और मन से और अच्छे भाव से वो वहां पर कुछ मांगे, तो उनको भी वही लाभ मिलेगा जो वहां पर जाकर स्नान कर रहे हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन वहां पर मौजूद है, लगातार वहां से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। तो इस महाकुंभ पर प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने न्यूज़ 24 से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कुंभ की महिमा मेरी दृष्टि में वेद काल से रही है। हमारे पास वेदों के कुछ मंत्र भी हैं जिसमें कुंभ की महिमा गाई गई है। मैं इतना ही कहूँगा कि जहाँ ये कुंभ होता है, जहाँ ये संगम है, वहाँ वनवास के दौरान भगवान राम जी ने स्नान किया था, पुण्य लाभ लिया था। परमात्मा ने स्वयं वहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुक करके भरद्वाज जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया था। उसी कुंभ मेले में गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में कुंभ का जिक्र किया है। और गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आवत सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तुलसीदास जी ने इस कुंभ का वर्णन किया है। और ये बहुत हमारी प्राचीन शब्द बहुत छोटा है, सनातन धारा है कि प्रयागराज में इस तरह सब लोग इकट्ठे होते थे। और हम सब जानते हैं कि प्रयाग में गंगा और यमुना तो प्रकट दिखती है, सरस्वती की धारा अप्रगट बहती है, हम जानते हैं। लेकिन कुंभ का एक विशेष महत्व ये है कि 2 धाराएं गंगा और यमुना प्रकट बहती हैं, लेकिन साधु संत और इतनी चेतनाएं इकट्ठी होती हैं, इनके द्वारा पानी के रूप में, जल के रूप में भले ही सरस्वती प्रकट न हो, लेकिन वाणी के रूप में साधु संतों के द्वारा वहाँ सरस्वती भी प्रकट हो जाती है। और श्रवण के माध्यम से, हम सब दर्शन के माध्यम से इसमें अवगाहन करते हैं। मुझे लगता है कि जो कुंभ की सनातन परंपरा है, उसमें वाणी के रूप में क्या होता था, जल प्रवाह में, पवित्र जल प्रवाह में तो हम स्नान करते ही थे और अपने को धन्य महसूस करते थे। लेकिन वाणी के रूप में जो प्रवाह बहता था, उसका तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में स्पष्ट एक चित्र दिया है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, कहहि भक्ति भगवंत की,
संयुत ज्ञान विराग। नारद जी ने अरण्य कांड में पंपा सरोवर के तट पर भगवान राम को कहा है, सुनहु राम विज्ञान विशारद। आप विज्ञान विशारद हैं। तो मेरी समझ में कुंभ में विज्ञान और धर्म का समन्वय भी सनातन काल से चला और आज भी हमारे प्रगट ऋषि मुनि साधु संत उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं सीधे प्रयागराज का, जहां पर हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन वहां पर मौजूद हैं। राजीव, 10:30 बजे का वक्त हो चुका है। अब वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्योंकि जब आपने अभी कुछ मिनट पहले हमसे बात की थी तो वहां पर पीछे श्रद्धालुओं का एक रैला हमें दिख रहा था। रैली नहीं, मैं उसे रैला कहूंगा। काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और आपने कहा कि स्नान करने के बाद फिर उनके एग्जिट का भी इंतजाम है कि आपको इस रास्ते से जाना है। हाँ, मैं आपको भीड़ अभी आ ही रही है प्रत्युष, और ऐसा नहीं है, पूरी का पूरा जो संगम क्षेत्र है वो भीड़ से भरा हुआ है और ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। अगर आप देखें दूर तक आपको जन सैलाब दिखाई पड़ेगा। आने के कई रास्ते हैं, जाने के भी अलग अलग रास्ते। ये देखिए सामने वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं, आने और जाने का पूरा ठस भरा हुआ है। लोग अभी भी उसी संख्या में आ रहे हैं। ये बात अलग है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि जूना अखाड़े के स्नान के बाद जो संगम पर शाही स्नान का जो आकर्षण होता है वो 50% कम हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में नागा साधु उसमें रहते हैं और लोगों का एक आकर्षण होता है, बड़ी तैयारी के साथ होते हैं। 4 लाख से ज्यादा साधु जो है वो जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी कई अखाड़े और हैं जिनका स्नान होना है, लेकिन ज्यादातर अखाड़ों ने स्नान कर लिया। और बड़ी बात यह है प्रत्युष की, जब शासन और प्रशासन दोनों शांति दोनों आप कहिए कि एक राहत की सांस लेता है जब अखाड़े स्नान करके वापस अपने पंडाल में पहुंच जाते हैं, तो उनको एक बहुत राहत मिलती है। और मुझे लगता है कि आज जो इस मेला से जुड़े लोग हैं उनको शांति मिल रही होगी, राहत मिल रही होगी। हालांकि भारी संख्या में श्रद्धालु, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, पीछे की तस्वीरें बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। सफ़ेद जो पंछी है वो यमुना के ऊपर लगातार उड़ रहे हैं और नाव में बैठे हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये किला घाट है और ये राजीव ये खासियत भी है, ये खासियत भी है। मुझे वहां पर एक साधु ने वहां के स्थानीय ने मुझसे कहा था कि हमने कहा ये पंछी विदेशी मूल है, देखिए इसको भी आप अगर कुंभ से अगर आप जोड़ें तो ये पंछी भी आए और अभी कम से कम 1 महीने यहाँ पर रहेंगे ये विदेशी पक्षी, और उसके बाद फिर यहाँ से वो उड़ जाएंगे। यानी कुंभ श्रद्धालु ही नहीं डुबकी लगाएंगे बल्कि पंछी भी यहाँ पर आते हैं, कुंभ के दौरान रहते हैं। मतलब ये आकर्षण है प्रयागराज का, संगम तट का, कि अपने आप वो आपको कहीं ना कहीं खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। ये आकर्षण है। और अच्छा राजीव, आपने तो एक नहीं बहुत सारे आपने कुंभ कवर किए हैं। अच्छा एक बात ये बताइए कि लोग कह रहे थे कि सरकार की तरफ से भी दावा है कि जरा से भी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अभी कई श्रद्धालु वहां पर स्नान कर चुके होंगे, कई वहां पर लौट रहे होंगे। क्या कहा लोगों ने? चूंकि अब तो चूंकि स्नान शुरू हो गया है, एक बात होती है कि तैयारी पहले कैसी थी, अब जब उस तैयारी से लोग गुजर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? उनके हिसाब से क्या है? सरकार को 10 में से 10 नंबर देकर जा रहे हैं या नहीं? देखिए, सरकार जो दोनों सरकारें हैं प्रत्युष, एक बात मैं कह दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है कि कब हुआ होगा जब दोनों जगह उत्तर प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार है। शायद कभी नहीं हुआ होगा और ये कुंभ पहली बार हो रहा है। तो बीजेपी का वोट बैंक की दृष्टि से भी, सियासत की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण था कि इसका खूब प्रचार प्रसार हो, उसका खूब क्रेडिट मोदी योगी की सरकार को जाए। इसमें कोई कोर कसर छोड़ी भी नहीं गई। अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुई है, ड्रोन कैमरों से सुरक्षा देखी जा रही है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इंतजाम भी बेहतर हुए हैं। हालांकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 2013 कुंभ का इंतजाम भी कम नहीं था। अब 6 साल बीत गए हैं, जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है, इंतजाम ज्यादा बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ी है, तो उस सब की वजह से आप उसका असर भी देख सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इसके कुंभ से 2019 का जो चुनावी महाकुंभ है वो भी नजर में सरकारों के था और उसको भुलाने का प्रयास, क्योंकि आप देखिए तमाम मंत्री नेता कुंभ को किस तरह से एक बड़ा इवेंट अपने फेवर में बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक चीज है। चलिए राजीव, आप हमारे साथ बने रहें। राजीव रंजन ने वासुदेवानंद सरस्वती जी से भी बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए।
इस पीठ बद्रिका आश्रम शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज संगम का स्नान करने के बाद हमारे साथ मौजूद है। शंकराचार्य जी, आप पीछे भी कुंभ हुए हैं और इस बार के कुंभ में क्या अंतर आप देखते हैं? स्वतंत्रता के बाद से आज तक ऐसी व्यवस्था किसी भी मेले में नहीं हुई। कुंभ आए, अर्ध कुंभ आए, सामान्य मेला आए, लेकिन अब भी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेले का बहुत प्रचार प्रसार किया, बहुत व्यवस्था की। ऐसी व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। आगे के आने वाली सरकारें भी इसका आदर्श लें। एक मान्यता है कुंभ की, संगम की, कि यहाँ डुबकी मार लेने से आपके पाप धुल जाते हैं, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। संगम क्षेत्र केवल इतना ही नहीं है, यहाँ जहाँ गंगा जमुना मिलती है, यहाँ से 200 धनुष चारों तरफ संगम क्षेत्र है। सबको खुल करके स्नान करना चाहिए, एक ही जगह पर आने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सब जगह स्नान करके अक्षय पुण्य के लाभान्वित हों। मेरा ये सवाल है कि ये जो पहले की मान्यता के हिसाब से ये अर्धकुंभ था, इस बार इसका नाम कुंभ कर दिया गया। वैसे तो ये अर्धकुंभ है, इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है? शास्त्रीय व्यवस्था में एक अर्धकुंभ की कहीं स्थिति नहीं है, कुंभ की ही व्यवस्था है। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति आधी मिल जाती है तो उसको मान लेते हैं। वृश्चिक पर बृहस्पति आ जाते हैं, मकर पर सूर्य और चंद्रमा रहते हैं तो अर्धकुंभ होता है। और जब बृहस्पति वृष राशि पर होते हैं, मकर पर चंद्रमा और सूर्य रहते हैं, माघ का महीना होता है, अमावस्या तिथि होती है तो कुंभ पर पड़ता है। तो उसमें अर्धकुंभ कुंभ का कोई आपके उससे? हमारे लिए तो रोज गंगा जी मिले रहे, हम तो यही चाहते हैं, रोज गंगा जी, रोज गंगा जी। आपने हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 प्रयागराज। तो संतों से, शंकराचार्यों से बातचीत लगातार आपको दिखा रहे हैं। राजीव रंजन हमारे एसोसिएट एडिटर वहाँ पर मौजूद हैं और वो इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जब स्नान करने के बाद वो निकले तो उन्होंने क्या महसूस की, उनकी क्या अनुभूति है, वो इस कुंभ को लेकर क्या कह रहे हैं, ये लगातार आप देख भी रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त वहां पर कुंभ का नजारा कितना अद्भुत लग रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान लगातार बने हुए, आचार्य शैलेश तिवारी जी और पंडित मृदुलकांत शास्त्री जी। आचार्य शैलेश तिवारी जी, जो बात अभी शंकराचार्य ने कही कि सिर्फ इसी एक पर्टिकुलर जगह को आप मत कहिए कि सिर्फ यहीं पर स्नान करने से, संगम का क्षेत्र काफी बड़ा है। और उन्होंने एक बात और कही कि जहां पवित्र नदियां हैं वहां पर भी आप जाएं, वहां पर भी स्नान करें तो आपको वही पुण्य, वही लाभ मिलेगा। देखिए, मन क्रम वचन, हाँ, मन और क्रम और वचन, मन में सोचने से भी जो है, अगर आप संगम के स्नान के लिए संगम की नदियों को अपने सामने आवाहित करते हैं, हाँ, तो उसका भी फल मिलता है। क्रम, जो कर्म साक्षात रूप से शरीर को आप उस नदी में, उस संगम तट पर आप स्नान करते हैं तो वह क्रम होता है। और वचन से, यानी आप लोगों को स्नान करने के लिए बताते भी हैं कि आप स्नान कीजिए, इसका विशेष लाभ है। जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठ करके स्नान की महत्ता बता रहे हैं, तो ये मन क्रम वचन तीनों से करने से विशेष लाभ है। देखिए, देवताओं के लिए जो है 144 वर्ष का जो विशेष कुंभ है वह महाकुंभ आता है। जैसे 2001 में हुआ था वह महाकुंभ था, इसके बाद फिर 2013 में हुआ वह महाकुंभ आया, अभी अर्ध कुंभ है, इसके बाद 2025 में जो है वह पूर्ण कुंभ होगा। तो जो चारों जगह जहां जहां अमृत कलश से बूंद गिरी थी, जब देवताओं और दानवों के बीच आपसी लड़ाई हुई थी, जिसमें धूम्रकेतु, सूर्यकेतु नाम का जो राक्षस था वह देवता का रूप धारण करके, राक्षस रूपी व्यक्ति ने देवता का रूप धारण करके, और जब देवताओं से छीना झपटी किया था तो 4 जगह अमृत कलश के बूंद गिरे थे, एक हरिद्वार में और एक प्रयागराज में, एक शिप्रा नदी उज्जैन में और एक गोदावरी नदी नासिक में। और 3-3 वर्ष के बाद इन चारों जगह की जो है परिपाटी कुंभ की है, जिसमें अर्ध कुंभ और महाकुंभ की विशेष रूप से महत्ता की बताई गई है। विशेष रूप से अगर मकर राशि में सूर्य होते हैं, मेष राशि में चंद्रमा होते हैं और वृश्चिक राशि में जब बृहस्पति होते हैं,
तो प्रयाग में मकर कुंभ का, मकर संक्रांति कुंभ की विशेष महत्ता कही गई है। और मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उसकी भी विशेष महत्ता होती है, क्योंकि दो अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण में देवताओं का वास पृथ्वी पर होता है, देवताओं की विशेष अनुकंपा पृथ्वी के ऊपर होती है। इस अवधि में खरमास की समाप्ति हो जाती है और नए कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप तप के साथ साथ शादी विवाह इन सब के कार्य का शुभारंभ हो जाता है, खरमास की समाप्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में स्नान का, दान आज का, से आपके जितने भी शुभ कार्य हैं, अब आज से आप वो शुभ कार्य को आप कर सकते हैं, उसका शुभारंभ हो गया है आज से। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी हमारी महा कवरेज लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौट रहे हैं। जल पह खेल ब्रह्मा पन्ने। महाकुंभ पर हमारी ये महा कवरेज देख रहे हैं सुबह से लगातार। हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन प्रयागराज में मौजूद है, वहां से हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और वहां से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। ताजा तस्वीरें हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह शाही स्नान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और इस वक्त क्या नजारा है, अद्भुत नजारा, वो भी आप देख रहे हैं। स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं जो इस महाकुंभ की महत्ता के बारे में हमें बता रहे हैं। इस महाकुंभ पर न्यूज 24 से खास बातचीत के दौरान स्वामी अवधेशानंद महाराज ने जूना अखाड़े का महत्व भी लोगों को समझाया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, वैसे तो 13 अखाड़े हैं और सभी अखाड़ों का यहाँ समावेश हो चुका है और सभी अखाड़ों की अपनी अपनी महत्ता है, पर जूना में चूंकि लाखों की संख्या है तो हमारे सारे सन्यासी गिरि कंदराओं से, हिमोपत्तिकाओं से, पर्ण कुटीर, पर्णासनों से, मठ मंदिरों से, आश्रमों से, वन प्रांतर, गिरि गुहाओं से निकलकर आए हैं। तो कोई उपदेश देगा, कोई सामाजिक समरसता की बात कहेगा और चूंकि सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, तो ये समरसता का कुंभ है, एकात्मता, अखंडता का कुंभ है। यहाँ सभी विचारों का आदान प्रदान होगा और विशेष बात तो ये है कि सन्यासी यहाँ प्रतिसाद देंगे, मार्गदर्शन करेंगे परिवारों की एकता के लिए, किस प्रकार से व्यक्ति के पास जीवन मूल्य हों अथवा किस प्रकार से व्यक्ति के पास में वो अपने तनाव का कैसे विसर्जन कर सके, अथवा वो व्यक्ति किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सके परिवार में, समाज में, देश में। तो व्यक्ति की भूमिका के निर्वहन के लिए उपदेश होंगे, शास्त्रार्थ होगा। हमारे शिविर में हमने सभी वेदों के ज्ञाताओं को बुलाया है, जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं अथवा जिन्हें चारों वेद कंठस्थ हैं। इस प्रकार से दक्षिण के वैदिक आचार्य आए हैं, मीमांसक आए हैं, मनः चिकित्सक आए हैं, देश भर के शिक्षा शास्त्री, विचारक, अनेकों विश्वविद्यालयों के कुलपति, उपकुलपतियों का आगमन हुआ है और हो रहा है। तो ये एक विचार की धरा है, संवाद की धरा है, अथवा कुंभ जो कि मंथन से निकला है, तो मंथन के लिए ये एक उपक्रम है कुंभ का। राजीव रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, 4 बजे तक का समय है शाही स्नान का। आपने कहा कि जो 13 अखाड़े उसमें तो ज्यादातर अखाड़े और मेन जो अखाड़ा है जूना अखाड़ा, उनके जितने भी साधु संत सन्यासी उन्होंने स्नान कर लिया। ये स्नान जो क्रम है, आम श्रद्धालुओं की भी अगर मैं बात करूं तो शाम 5-6 बजे तक चलता रहेगा यूं ही? श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, दोनों तरफ की रोड, आपको तस्वीरों में ऐसा लग रहा होगा कि लोग खड़े हैं, लेकिन लोग चल रहे हैं। और ये जहाँ तक आँख की रोशनी जा रही है, कैमरा जहाँ तक जा रहा होगा, वहाँ तक लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आम श्रद्धालुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है कुंभ में इस वक्त और बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और इधर अगर आप संगम की तरफ हम अपने कैमरे को ले जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी संख्या लगातार यहाँ पर बनी हुई है। ये सुबह 6 बजे भी नज़ारा था, सुबह 7 बजे भी नज़ारा था, और अगर मैं ये कहूँ कि संख्या बढ़ती जा रही है तो भी गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो इलाका है जिधर से शाही स्नान के लिए अखाड़ों के आने का है, वो अब थोड़ा सूना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि अखाड़ों के साधु सन्यासियों ने
ज्यादातर स्नान कर लिया है और अब यहाँ से उनके छिटपुट आने जाने का सिलसिला दिखाई दे रहा है। हालांकि सब अखाड़ों के वक्त मुकर्रर थे, लेकिन उसके बावजूद भी नागा सन्यासी एक समय तक नहाना चाहते हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि 9:25 तक अच्छा योग था, तो इस वजह से भी ज्यादातर नागा और अखाड़ों ने स्नान कर लिया। कुछ छुटपुट है जो आ रहे, लेकिन लोगों का सैलाब ये देखिए अभी लगातार बढ़ता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास हम आते रहेंगे। राजीव बता रहे हैं कि जब अखाड़ाओं के जो स्नान का जो क्रम था वो धीरे धीरे, अब चूंकि ज्यादातर अखाड़ाओं ने यहाँ पर शाही स्नान कर लिया, अब श्रद्धालुओं की भीड़, उनका जन सैलाब दिख रहा है। और ऐसे भी 3200 एकड़ में ये पूरा संगम बसाया गया है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि एक छोटा सा शहर एक बस गया है वहां पर, इसलिए जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं वाकई में अद्भुत विहंगम वहां पर तस्वीर दिख रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। से रहे जल पह खेल